हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आपको अप्रॉक्सीमेशंस यूज करने हैं। फर्स्ट पार्ट अंडर रूट 25.3, रूट 25.3। तो इसमें क्या करते हैं, किसी वैल्यू का रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन अज्यूम करेंगे, लेट y और एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। ये हमने फंक्शन अज्यूम किया क्योंकि किसी वैल्यू का रूट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप होगा आपको फंक्शन अज्यूम करना है। सेकेंड स्टेप होगा जिस वैल्यू पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसके आसपास, उसके नेबरहुड में कोई वैल्यू ढूंढेंगे जहां पर आपको इस फंक्शन की वैल्यू पता है। अब अंडर रूट एक्स में 25.3 के आसपास 25 होता है और 25 का रूट आपको पता है, तो हम x को अज्यूम करेंगे एंड x इक्वल्स टू जिस वैल्यू पे आपको ये रूट पता है। किस वैल्यू पे पता है? 25 पे आपको वैल्यू पता है, तो x को हमने अज्यूम कर लिया 25। तो पहले दो स्टेप आपके ये होंगे। अब x प्लस डेल्टा एक्स, नेक्स्ट स्टेप होगा x प्लस डेल्टा एक्स। ये वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे आपको फाइंड आउट करनी है फंक्शन की वैल्यू। ये वैल्यू होगी 25.3। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और डेल्टा एक्स निकालेंगे। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? 25.3 माइनस x की वैल्यू क्या है? 25। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा प्लस 0.3। तो ये पहले तीन स्टेप्स ही होंगे। अब हम अप्रॉक्सीमेट यूज करेंगे, अप्रॉक्सीमेशंस। नाउ यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन, यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन यूज करके कैसे आएगा? ये होगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये आपका अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला है। ये स्टैंडर्ड हमेशा ऐसे ही लगेगा। और यहाँ पे डेल्टा वाई क्या होगा? वाई में जो चेंज आया ये होगा डेल्टा वाई इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किस पॉइंट पे? x इक्वल्स टू 25 पे। अब अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है? 1/2 रूट एक्स, ये आता है डिफ्रेंसिएशन। और इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे क्या? ये जो x है 25 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? 0.3। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.3। तो यहाँ से आ जाएगा 0.3/10, 0.03। ये वैल्यू आ गई इसकी। अब डेल्टा वाई क्या सिग्निफाई करता है इसको देखते हैं। अब अंडर रूट एक्स आपका फंक्शन है, y इक्वल्स टू रूट एक्स। कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। आपको जरूरी नहीं है कि ग्राफ पता हो, इस तरीके का लेकिन आता है ये ग्राफ। अब 25 है, x इक्वल्स टू 25 पे वैल्यू आपकी क्या होगी? रूट 25 मीन्स वैल्यू आएगी यहाँ पे 5। अब आपको निकालना कहाँ पे? 25.3 पे। तो ये जो डिफरेंस है ये होगा डेल्टा एक्स। क्या आया था ये? 0.3 मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू निकालनी है। ये हम सपोज करते हैं ये वैल्यू आ गई, कुछ न्यू वाई है, तो ये डिफरेंस हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं डेल्टा वाई का डिफरेंस आया। मीन्स डेल्टा वाई ये जो नई वैल्यू है माइनस जो ओल्ड वैल्यू, मीन्स नई वैल्यू -5। ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा 5। तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 प्लस डेल्टा वाई, 5 प्लस डेल्टा वाई। और ये क्या होगा? आपको जो वैल्यू चाहिए ये 5 प्लस डेल्टा वाई होगी। तो ये कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। डेल्टा वाई हमने क्या निकाल दिया? इस फॉर्मूले से निकाल दिया। तो हमें जो आंसर चाहिए 5 प्लस डेल्टा वाई, वो कैसे आ जाएगा? डेल्टा वाई को 5 में ऐड कर देंगे जो ओल्ड वैल्यू है। देयरफॉर अंडर रूट 25.3 ये क्या होगा? 5 प्लस डेल्टा वाई। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0.03 मीन्स 5.03। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी और ये आंसर हो जाएगा। अब बाकी सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशंस के इसी तरीके से करेंगे। पहले फंक्शन, फिर x की वैल्यू, फिर डेल्टा x की वैल्यू और फिर अप्रॉक्सीमेशन, और लास्ट स्टेप में पुरानी वैल्यू में डेल्टा y को ऐड कर देंगे। तो इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड है अंडर रूट 49.5। रूट 49.5। तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में है अंडर रूट 49.5। तो
तो फंक्शन है रूट निकालना किसी वैल्यू का, तो फंक्शन एज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। सेकेंड स्टेप में x की वैल्यू 49.5 के पास में किसका रूट आपको पता है, 49 का पता है, तो x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 49 सॉरी, वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 7 आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी, यहीं पर बना लेते हैं अंडर रूट 49, ये हो जाएगा 7। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, डेल्टा x निकालना था। अब ये जो वैल्यू है 49.5 ये किसके इक्वल आनी है, x प्लस डेल्टा x के। तो यहाँ से डेल्टा x आ जाएगा 49.5 माइनस x, और x क्या है 49, 49.5 माइनस 49, ये वैल्यू आ गई 0.5 पॉजिटिव में। नेगेटिव भी आ सकती है अगर 49 से छोटी वैल्यू होती तो, मीन्स 48.5 अगर पूछा होता तो माइनस 0.5 आ जाता, तो नेगेटिव भी आ सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन डेल्टा y इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया हमने। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स 1/2 रूट एक्स, और इसकी वैल्यू निकालनी होगी x इक्वल्स टू, और x क्या है वैल्यू 49 पे, इंटू डेल्टा एक्स है 0.5, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू रूट 49 हो जाएगा 7 इंटू 0.5, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 डिवाइड बाई 14। इसको कैलकुलेट करना होगा, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.035। तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू y की मीन्स अंडर रूट 49.5, ये क्या होगा y प्लस डेल्टा y, और y की वैल्यू क्या थी 7 थी, 7 प्लस डेल्टा y क्या हो गया 0.035, ये आ जाएगा 7.035, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में है अंडर रूट 0.6, तो स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 0.6, आपको किसी वैल्यू का रूट निकालना है, तो फंक्शन एज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स आ जाएगा इसमें भी, और x की वैल्यू 0.6 के आसपास आपको किसका स्क्वायर रूट पता है, 1 का पता है, तो x की वैल्यू 1 एज्यूम कर लेते हैं। 1 का रूट क्या आता है 1, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1, मीन्स y की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट स्टेप होता है डेल्टा x मीन्स x प्लस डेल्टा x, इसकी वैल्यू क्या होगी जो आपको फाइंड आउट करना है, 0.6 पे फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा x हो जाएगा 0.6 माइनस x, माइनस क्या हो गया 1, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 0.4। इस केस में क्या आ गया, डेल्टा x माइनस में आ गया। नेक्स्ट स्टेप होगा डेल्टा y, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर रूट एक्स को, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/√x, और वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 1 पे, इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है -0.4, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2√1 मीन्स 1/2 इंटू -0.4 -0.4, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -0.2, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y प्लस डेल्टा y होता है आपका रिक्वायर्ड वैल्यू, तो 0.6 का रूट क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है 1 प्लस डेल्टा y है -0.2, तो 1 माइनस 0.2, ये आंसर आ जाएगा आपका 0.8। अब इसी पार्ट को हम एक और तरीके से करते हैं, कैसे करेंगे, x के प्लेस पे, x में हमने जो 1 लिया है इसके प्लेस में हम कुछ और वैल्यू अज्यूम करते हैं। अब 0.8 का स्क्वायर क्या होता है 0.64, ये भी 0.6 के क्लोज है, इसके और ज़्यादा क्लोज आएगा ये, तो हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू 0.64 और इसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो मेथड 2 अंडर रूट 0.6, तो स्टेप्स वही चलेंगे, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स अज्यूम किया एंड x इक्वल्स टू ये हमने अज्यूम किया 0.64, इस केस में डिफरेंट पॉइंट अज्यूम किया,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 0.64, वो आ जाएगा 0.8। तो y की वैल्यू 0.8 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x को डायरेक्टली 0.64 पुट कर देते हैं, प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है 0.6, तो डेल्टा x आ जाएगा 0.6 माइनस 0.64, ये आ जाएगा 0.04 माइनस में आएगा, ये माइनस 0.04। नेक्स्ट स्टेप अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे, डेल्टा y इक्वल्स dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स होगा अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करके 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और x की वैल्यू 0.64 पे इंटू डेल्टा एक्स है माइनस 0.04। तो इसमें x की वैल्यू 0.64 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.8, 1 अपॉन 2 इंटू 0.8 इंटू माइनस 0.04। यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/100 इंटू 2, और ये आ जाएगा 8/10। यहाँ से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से ट्वाइस कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 अपॉन 40, और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली माइनस 0.025। तो यहाँ से डेल्टा वाई आ गया। तो फाइनल वैल्यू अंडर रूट 0.6, ये क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई। वाई इस केस में क्या था 0.8 प्लस डेल्टा वाई कितना है माइनस 0.025। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.775। तो आपने 0.64 अज्यूम किया तो क्या आ गया वैल्यू आपकी 0.775। अब आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं इसको, और जितना आपका ये जो x वैल्यू अज्यूम्ड है ये इसके जितनी क्लोज होगी, 0.6 के जितनी क्लोज होगी उतना ज़्यादा बेटर आंसर आपका आएगा। ये क्या है 1 है, ये ज़्यादा दूर है 0.6 से। डेल्टा x की वैल्यू कितनी आई 0.4, माइनस में ही चाहे लेकिन हमें खाली इसकी मॉड की वैल्यू देखनी है। ये क्या है 0.4, और यहाँ डेल्टा x की वैल्यू कितनी आई 0.04, ये स्मॉलर है। तो जितना डेल्टा x स्मॉलर होगा उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मेथड 2 से बेटर रिजल्ट मिलेगा। नाउ पार्ट 4, क्यूब रूट ऑफ 0.009। तो इसमें किसी वैल्यू का क्यूब रूट निकालना है, तो फंक्शन एज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x। ये हमने फंक्शन एज्यूम किया। नेक्स्ट स्टेप होता है x की वैल्यू एज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू वो होगी 0.009 के पास में जहाँ पे आपको क्यूब रूट उसका पता हो। तो 0.008 का क्यूब रूट होता है 0.2, तो x को एज्यूम कर लेंगे 0.008। यहाँ पे क्यूब रूट की वैल्यू आपको गिवन है, मीन्स पता है, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 0.008, ये हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x मीन्स 0.008 प्लस डेल्टा x इक्वल्स जो गिवन वैल्यू है 0.009, जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है फंक्शन की वैल्यू। डेल्टा x हो जाएगा 0.009 माइनस 0.008, ये आ जाएगा 0.001। डेल्टा x आ गया। नेक्स्ट स्टेप होगा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा y इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, x की पावर 1/3 का डिफ्रेंसिएशन, ये क्या आएगा 1/3, और x की पावर 1/3 माइनस 1 मीन्स x की पावर 2/3। तो डिनोमिनेटर में x की पावर 2/3 आ जाएगा, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 आ जाएगी पावर, तो डिनोमिनेटर में x की पावर 2/3। और एक यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे x इक्वल्स टू 0.008 पे इंटू डेल्टा एक्स है 0.001, तो ये आ जाएगा 1/3, और x की पावर 2/3। इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3 का स्क्वायर, x की पावर क्यूब रूट ऑफ x, और ये 0.008 पे फाइंड आउट करना है आपको इंटू 0.001, ये आ जाएगा 1/3। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 0.008 का क्यूब रूट आ जाएगा 0.2, और 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा 0.04।
0.04 इंटू 0.001, ये वैल्यू अब आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1/1000, ये 3 और ये हो जाएगा 4/100। तो ये 2 जीरोस कैंसिल, तो 1/120। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.008। तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की। फाइनल स्टेप, क्यूब रूट ऑफ 0.009, क्यूब रूट ऑफ 0.009, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। y की वैल्यू है 0.2, 0.2 प्लस डेल्टा वाई है 0.008, तो इनको ऐड करके आ जाएगा 0.208। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में क्या है? 5th पार्ट में 10th रूट ऑफ 0.999। तो फंक्शन एज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/10 और x की वैल्यू एज्यूम करेंगे। अब x की वैल्यू 0.999 के पास में ऐसी वैल्यू जिसका 10th रूट आपको पता हो। 1 का 10th रूट क्या होता है? 1 ही होता है। तो x की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 1, x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 रेज़ टू द पावर 1/10, ये क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट डेल्टा x निकालना है, तो 1 प्लस डेल्टा x मीन्स x प्लस डेल्टा x, ये वैल्यू कितनी होगी? 0.999। तो डेल्टा x आ जाएगा 0.999 माइनस 1 मीन्स माइनस 0.001। नेक्स्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे अप्रोक्सीमेशन। डेल्टा y इक्वल्स dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर 1/10। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा? 1/10 इंटू x टू द पावर 1/10 माइनस 1, तो पावर आ जाएगी माइनस 9/10 मीन्स डिनोमिनेटर में पावर प्लस 9/10 और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या है? माइनस 0.001, ये आ जाएगा। अब x को 1 पुट करेंगे तो x की कोई भी पावर 1 ही आएगी, 1 की कोई भी पावर 1 आ जाएगी। तो 1/10 इंटू माइनस 0.001, ये आ जाएगा माइनस 0.00 और एक 0 और इंक्रीज हो जाएगा, लास्ट में 1। तो डेल्टा वाई आ गया। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी? 0.999 रेज टू द पावर 1/10, ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस डेल्टा वाई। y की वैल्यू है 1 प्लस डेल्टा वाई है माइनस 0.0001, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.9999 और ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। आंसर तो एग्जैक्ट ही होगा, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होगी इसकी। अब नेक्स्ट पार्ट में है 15 रेज़ टू द पावर 1/4। तो सेम स्टेप्स, फंक्शन क्या एज्यूम करेंगे? पावर 1/4 निकालनी है आपको, तो y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4, ये आपने फंक्शन एज्यूम किया। नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू x इक्वल्स टू, अब 15 के आसपास 16 की पावर 1/4 आपको गिवन, आपको पता है कितना होता है? 2 होता है। तो x को हम एज्यूम कर लेते हैं 16, तो इससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 टू द पावर 1/4, ये आ जाएगी वैल्यू 2। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x, तो 16 प्लस डेल्टा x, ये इक्वल होगा किसके? जहाँ पे वैल्यू निकालनी 15, तो डेल्टा x आ गया 15 माइनस 16 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में अप्रॉक्सीमेशन, डेल्टा y इक्वल्स dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx x टू द पावर 1/4 को डिफरेंशिएट करेंगे, यह आ जाएगा 1/4 और x की पावर माइनस 3/4 मीन्स डिनोमिनेटर में x की पावर 3/4 और वैल्यू x इक्वल्स टू 16 पुट करेंगे इंटू डेल्टा x। डेल्टा x है माइनस 1, यह आ जाएगा 1/4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 टू द पावर 3/4 है, तो 16 को पहले x के प्लेस में पुट किया, इसको 1/4 और इसकी पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, या 3/4 आ जाएगा इंटू माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। 16 की पावर 1/4 आ जाएगा 2
और 2 की पावर 3 8 इंटू -1, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, तो आ जाएगा -1/32। तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.03125। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब फाइनल आंसर 15⁻⁴ ये आएगा y प्लस डेल्टा वाई, y की वैल्यू है 2, y प्लस डेल्टा वाई, y की वैल्यू 2 और डेल्टा y की वैल्यू -0.3125। इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.96875। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ पार्ट 7th, 26 टू द पावर 1/3। तो पावर 1/3 निकालनी है, तो फंक्शन एज्यूम करते हैं x टू द पावर 1/3। लेट y इक्वल्स x टू द पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में x को एज्यूम करेंगे, x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 27 की पावर 1/3 पता है आपको 3 होती है, तो x को 27 एज्यूम करते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा 27 की पावर 1/3, ये वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x प्लस डेल्टा x, ये वैल्यू होगी 26, तो डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से आ गई 26 माइनस 27 -1। नेक्स्ट स्टेप में अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा y इक्वल्स dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx x टू द पावर 1/3 को डिफरेंशिएट करते हैं, यह आएगा 1/3 और x टू द पावर -2/3, तो डिनोमिनेटर में x टू द पावर 2/3। x की वैल्यू 27 पुट करेंगे इंटू डेल्टा x -1, तो ये वैल्यू आ गई 1/3। 27 की पावर 2/3, इसको लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3 का स्क्वायर इंटू -1, तो -1 से हम साइन -1 यहाँ लिख लेते हैं अपॉन 3 इंटू 27 की पावर 1/3 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया -1/27। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -0.0370, और ये आगे रिपीट करते रहेगी, तो इतने हम डेसिमल पॉइंट्स ले लेते हैं। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है 26 टू द पावर 1/3, ये वैल्यू आएगी y प्लस डेल्टा वाई, y है आपका 3, सो 3 प्लस -0.0370 ले लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 2.9629। ये कुछ वैल्यू आ जाएगी इतने डेसिमल्स तक निकालना सफिशिएंट होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। 255 रेज टू द पावर 1/4, किसी वैल्यू की पावर 1/4 निकालनी है, तो फंक्शन एज्यूम करते हैं x टू द पावर 1/4। लेट y इक्वल्स x टू द पावर 1/4। अब 255 के आसपास कोई ऐसी वैल्यू जिसकी पावर 1/4 आपको नोन हो, तो 256 16 का स्क्वायर होता है, मीन्स 4 की पावर 4 होता है, तो 256 की पावर 1/4 क्या हो गया 4 हो गया, तो x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 256, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी 256 रेज टू द पावर 1/4, ये वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट डेल्टा x, 256 मीन्स x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू 255, मीन्स डेल्टा x हो गया 255 माइनस 256 -1। नेक्स्ट स्टेप में अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे, डेल्टा y इक्वल्स dy/dx इंटू डेल्टा x, dy/dx, तो dy/dx के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं x टू द पावर 1/4 को, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर, डिनोमिनेटर में 3/4 आ जाएगा, x टू द पावर 3/4 और x इक्वल्स टू 256 इंटू डेल्टा x है -1, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 3/4, x के प्लेस में 256, अब 3/4 की पावर ऐसे लिखेंगे 1/4 की पावर 3 इंटू -1, यह आ जाएगा 1/4 और 256 की पावर 1/4 क्या हो गया 4, तो 4 का क्यूब आ गया और ये माइनस साइन इधर आ गया, -1/4 की पावर 4 मीन्स 256,
ये वैल्यू आ जाएगी -0.0039। ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो फाइनल डेल्टा फाइनल जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो होगी 255 की पावर 1/4, 255 टू द पावर 1/4। ये होगा y मीन्स 4 था हमारा, प्लस डेल्टा y है -0.0039। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.9961। ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। अब नाइन्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें है 82 टू द पावर 1/4। अब किसी वैल्यू की पावर 1/4 निकालनी है, तो अज्यूम करते हैं लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4। नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू देखते हैं। अब 81 की पावर 1/4 कितना होता है? 3 होता है। उस पर आपको वैल्यू पता है, तो x इक्वल्स टू 81। तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81 टू द पावर 1/4 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x निकालेंगे, x प्लस डेल्टा x। इसकी वैल्यू होनी चाहिए जिस वैल्यू पे आपको ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये होगा 82। तो डेल्टा x यहाँ से आ गया 82 माइनस 81 1। नेक्स्ट स्टेप में अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। dy बाई डी एक्स इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा 1/4 और x टू द पावर -3/4 मीन्स डिनोमिनेटर में x टू द पावर 3/4। और ये कैलकुलेट करेंगे x इक्वल्स टू 81 पे इंटू डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू 81 इसमें पुट करते हैं 1/4। 81 टू द पावर 3/4 है ये, तो इसमें 81 टू द पावर फर्स्ट 1/4 पावर ले लेते हैं इसकी 1/4 और ब्रैकेट के बाहर पावर 3, तो ये पावर ओवरऑल 3/4 आ जाएगी इंटू 1। ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू 81 की पावर 1/4, ये हो गया 3 और 3 की पावर 3 27। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/108 और इसको डिवाइड करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.009। तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा? 82 टू द पावर 1/4। ये होगा y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 3 है, 3 प्लस डेल्टा y की वैल्यू 0.009। तो आंसर आ गया आपका 3.009। ये 9th पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट 10th, 401 टू द पावर 1/2। तो अंडर रूट ऑफ 401 निकालना है, तो अज्यूम करते हैं लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स और x टू द पावर 1/2। अब x की वैल्यू, अब इसके क्लोज 400 पे आपको रूट पता होता है, कितना होता है? ये होता है 20। तो x की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 400 और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 400 जो होता है 20। नेक्स्ट डेल्टा x मीन्स 400 प्लस डेल्टा x, ये वैल्यू होगी जहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 401। तो डेल्टा x आ गया 401 माइनस 400, ये वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट स्टेप में अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स और वैल्यू निकालेंगे x मीन्स 400 पे, x इक्वल्स टू 400 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? 1 है, तो इसके प्लेस में 1 पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट 400 मीन्स 20, 2 इंटू 20 इंटू 1, सो 1/40 और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 0.025। लास्ट स्टेप में 401 टू द पावर 1/2 मीन्स रूट ऑफ 401, ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू है 20 प्लस डेल्टा y है 0.025, तो आंसर आ जाएगा आपका 20.025। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 11 0.0037 रेज़ टू द पावर 1/2। तो किसी वैल्यू का अंडर रूट निकालना है, तो अज्यूम करते हैं लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स।
नेक्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू, इसके क्लोज कोई वैल्यू देखेंगे जहाँ का रूट आपको पता हो। अब इसके लिए क्या करते हैं 37, अब ये है 0.0037, तो अपॉन 10⁴ हो गई। इसको लिख सकते हैं, इसके क्लोज वैल्यू अगर 36/10⁴ देखें तो ये क्या होगा 6/10², इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर इसकी वैल्यू के इक्वल आ रहा है, मीन्स इसका रूट क्या हो गया 6/10², और 6/10² कितना हो जाएगा 0.06। तो हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं ये वाली वैल्यू 0.0036, और इसका रूट क्या है 0.06। तो x को एज्यूम करते हैं 0.0036, इससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी √0.0036, और इसके रूट की वैल्यू क्या है 0.06, ये है 0.06 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x प्लस 0.0036 प्लस डेल्टा x, ये वैल्यू इक्वल होगी 0.0037 के 0.0037। तो यहाँ से डेल्टा x आ जाएगा 0.0037 माइनस 0.0036, यह आ जाएगा 0.0001। सो डेल्टा y की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में अप्रॉक्सीमेशन से निकालेंगे, dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 √x, और x की वैल्यू 0.0036 इंटू डेल्टा x, डेल्टा x है 0.0001, तो ये वैल्यू आएगी 1/2 √0.0036, ये आ जाएगा 0.06 इंटू 0.0001, मीन्स 0.0001 अपॉन 0.12। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.00083। तो ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड आपका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है किसकी निकालनी है 0.0037 की पावर 1/2, ये आएगा y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू क्या आ गई 0.06 प्लस डेल्टा y है 0.00083, तो ये हो जाएगा 0.06083, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 12, 26.57 रेज़ टू द पावर 1/3 क्यूब रूट निकालना है। तो फंक्शन एज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3, और x की वैल्यू, अब इसके क्लोज में 27 का क्यूब रूट होता है कितना 3, तो x की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे 27, x इक्वल्स टू 27, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हो जाएगी 27 का क्यूब रूट इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x, तो x मीन्स 27 प्लस डेल्टा x इक्वल्स 26.57, तो डेल्टा x आ जाएगा 26.57 माइनस 27, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -0.43। तो डेल्टा x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा y अप्रॉक्सीमेशन से निकालेंगे, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1/3 x टू द पावर -2/3, मीन्स x टू द पावर 2/3 डिनोमिनेटर में, और x की वैल्यू 27 इंटू डेल्टा x, डेल्टा x है -0.43, ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू 27 टू द पावर 2/3, तो 27 टू द पावर 1/3 पहले निकालते हैं, इंटू इसकी पावर 2 निकाल देंगे बाद में, इंटू -0.43। अब ये आ जाएगा 1/3 इंटू 27 टू द पावर 1/3, ये हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू -0.43, ये वैल्यू आएगी -0.43 डिवाइडेड बाई 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -0.015। नेक्स्ट डेल्टा वाई आ गया, तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है क्यूब रूट ऑफ 26.57,
26.57 का क्यूब रूट, ये होगा y प्लस डेल्टा वाई, और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई है -0.015, तो 3 माइनस 0.015, ये आंसर आ जाएगा 2.985, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। नाउ पार्ट 13, 81.5 टू द पावर 1/4, तो पावर 1/4 निकालनी है, तो हम y को एज्यूम करेंगे x टू द पावर 1/4। नेक्स्ट x की वैल्यू, अब 81.5, 81 की पावर 1/4 कितना होता है, 3 होता है, ये आपको नोन है, तो x की वैल्यू 81 ले लेते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी 81 टू द पावर 1/4 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट डेल्टा x निकालेंगे, 81 मीन्स x प्लस डेल्टा x, और x प्लस डेल्टा x होगा 81.5, तो यहाँ से डेल्टा x आ गया 81.5 माइनस 81.5। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे अप्रॉक्सीमेशन से, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, dy बाई डी एक्स के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आएगा 1/4 एंड x टू द पावर -3/4, तो डिनोमिनेटर में x की पावर 3/4, और वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 81 पे इंटू डेल्टा x है 0.5, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 81 टू द पावर 1/4 की पावर 3, ऐसा कर लेंगे इसको, इंटू 0.5, ये वैल्यू आई 0.5/4 इंटू 81 टू द पावर 1/4, ये हो गया 3, और 3 की पावर 3 27, ये आ जाएगा 0.5/108, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0046, तो डेल्टा वाई आ गया, वाई आ गया, तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं 81.5 टू द पावर 1/4, देयरफॉर 81.5 टू द पावर 1/4 इक्वल्स y प्लस डेल्टा वाई, y की वैल्यू है 3 प्लस डेल्टा वाई है 0.0046, तो ये आ जाएगा 3.0046, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 14 में 3.968 टू द पावर 3/2, तो पावर 3/2 निकालनी है, तो अज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू अज्यूम करेंगे, अब 3.968 के क्लोज में कोई वैल्यू, अब इसके क्लोज में 4 देखते हैं, 4 की पावर 3/2, इसको कैसे निकाल सकते हैं, 4 की पावर 1/2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 का रूट ये हो गया 2, इसकी पावर 3, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, तो 4 पे आपको फंक्शन की वैल्यू पता है, क्या आएगा फंक्शन की वैल्यू 8, तो x इक्वल्स टू 4 अज्यूम किया, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी क्या, 4 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 3, ये हो गया 8, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8। नेक्स्ट डेल्टा x, तो 4 प्लस डेल्टा x, ये वैल्यू होगी 3.968, तो यहाँ से डेल्टा x आ जाएगा 3.968 माइनस 4, ये वैल्यू आएगी -0.032, ये डेल्टा x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा y निकालेंगे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, dy बाई डी एक्स के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x की पावर 3/2, सो 3/2 एंड x की पावर 1/2, ये वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 4 पे इंटू डेल्टा x है -0.032, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3/2 इंटू 4, यहाँ पुट करेंगे तो 4 का रूट ये हो जाएगा 2 इंटू -0.032, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा -0.032 इंटू 3, ये आ जाएगा 0.096, तो नेक्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड वैल्यू
3.968 टू द पावर 3/2, 3.968 टू द पावर 3/2, ये होगा y प्लस डेल्टा वाई। y की वैल्यू थी 8, तो आ गया 8 प्लस डेल्टा वाई मीन्स -0.096। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.904। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट पार्ट 15, 32.15 टू द पावर 1/3। यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन में, ये है 32.15 टू द पावर 1/5, ये करेक्शन है इसमें। तो इसमें अज्यूम करेंगे y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/5, पावर 1/5 निकालनी है तो x टू द पावर 1/5 अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट x की वैल्यू देखेंगे। अब 32 की पावर 1/5 2 होता है, तो x की वैल्यू 2 अज्यूम कर लेते हैं, 32 अज्यूम कर लेते हैं, 32, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी 32 टू द पावर 1/5, ये होता है 2। नेक्स्ट स्टेप डेल्टा x, तो x मीन्स 32 प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू 32.15, 32.15, तो डेल्टा x आ गया 0.15। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा y निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन यूज करके, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, ये होगा x टू द पावर 1/5 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1/5 और x टू द पावर 1/5 -1 मीन्स -4/5, मीनिंग डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4/5, और x इक्वल्स टू 32 पे निकालेंगे इसको इंटू डेल्टा x, डेल्टा x है 0.15, यह आ जाएगा 1/5, और इसको लिख देंगे 32 टू द पावर 1/5, 32 पहले x में पुट कर दिया और इसकी पावर 4 इंटू 0.15, यहाँ से 1/5 इंटू 32 टू द पावर 1/5, ये होगा 2, और 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 16 इंटू 0.15, तो 0.15, ये आ जाएगा 0.15 डिवाइड बाई 16 इंटू 5, 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.00187। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा 32.15 टू द पावर 1/5, यह आएगा y प्लस डेल्टा वाई। y की वैल्यू थी 2, स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 प्लस डेल्टा वाई 0.00187, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.00187, ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f एट 2.01 वेयर fx इक्वल्स 4x² प्लस 5x प्लस 2। फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 2.01 पे, मीन्स टू फाइंड fx ही है तो f ऑफ 2.01 क्या होगा, इसमें x के प्लेस में 2.01 पुट कर देंगे। टू फाइंड 4 इंटू 2.01 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2.01 प्लस 2, आपको ये फाइंड करना है। अब जैसे अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो y को अज्यूम करेंगे, y क्या है fx ही है, y की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 4x² प्लस 5x प्लस 2। अभी तक हमें फंक्शन की वैल्यू हमें देख के निकालनी पड़ रही थी, तो अब हम इस क्वेश्चन में आपको fx डायरेक्टली दिया है तो ये fx यही रहेगा इसमें। अब x की वैल्यू अज्यूम करनी है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट 2.01, इसके पास में हम फंक्शन की वैल्यू 2 पे इजीली निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो x को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं 2, क्योंकि हम 2 पे fx इजीली निकाल सकते हैं। तो 2 पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मीन्स fx की वैल्यू f2 की वैल्यू हो जाएगी, और इस फॉर्मूले में 2 पुट कर देंगे, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 10 प्लस 2 26 प्लस 2 28। नेक्स्ट डेल्टा x निकालेंगे, x मीन्स 2 प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पे आपको चाहिए 2.01 पे चाहिए तो 2.01। ऐसे किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी, जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालनी है वो राइट हैंड साइड में,
जिस पॉइंट पे आपने एज्यूम करी है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा 2.01 माइनस 2.01, तो डेल्टा एक्स आ गया आपके पास। नेक्स्ट डेल्टा वाई निकालेंगे अप्रॉक्सीमेशन यूज करके, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 2x 8x प्लस 5, और ये वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 2 पे इंटू डेल्टा एक्स 0.01 8x प्लस 5, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5, ये हो गया 21 इंटू 0.01, ये वैल्यू आ जाएगी 0.21। तो फाइनल आंसर मीन्स रिक्वायर्ड वैल्यू ये जो आपको निकालनी थी, और ये क्या है एफ ऑफ 2.01, तो इसको एफ ऑफ 2.01 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई की वैल्यू क्या है 28 प्लस डेल्टा वाई है 0.21, तो ये आंसर आ जाएगा 28.21, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 5.001 where fx equals x cube minus 7x square plus 15। तो आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड f of 5.001 मीन्स इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5.001, 5.001 टू द पावर 3 माइनस 7 इंटू 5.001 स्क्वायर प्लस 15, ये आपको फाइंड करना है। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का बन गया, तो समझने में इजी पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चाहिए 5.001 पे चाहिए, तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5.001। तो फंक्शन एज्यूम करेंगे y इक्वल्स टू, तो अभी तक हम एज्यूम कर रहे थे, इस बार आपको एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, ये fx आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। इसी एक्सप्रेशन में 5.01 पुट करेंगे और वो वैल्यू आपको चाहिए है। नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू एज्यूम करेंगे, x इक्वल्स टू, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम 5.001 के क्लोज मीन्स अगर 5 पे निकालें तो 5 पे हम इजीली निकाल सकते हैं, इसमें 5 पुट कर देंगे x के प्लेस पे, तो x को हम 5 ले लेते हैं और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15, 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 7 इंटू 25 प्लस 15, 125 प्लस 15 140 माइनस 27 इंटू 25 इंटू 7 175, ये हो जाएगा माइनस 35। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स, तो x मीन्स 5 प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 5.001 पे, 5.001, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा 0.001, तो x डेल्टा एक्स सब आ गए। अब डेल्टा वाई निकाल लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके, डेल्टा वाई ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए इस एक्सप्रेशन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2x 14x प्लस 15, 15 का डिफ्रेंसिएशन 0, इसकी वैल्यू निकालनी होगी x इक्वल्स टू 5 पे इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है 0.001, तो 5 को पुट करते हैं इसमें, यह आएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर 25 माइनस 14 इंटू 5 इंटू 0.001, यह आ जाएगा 75 माइनस 70 इंटू 0.001, और ये आ जाएगा 5 इंटू 0.001, तो ये आ गया 0.005। नेक्स्ट स्टेप में जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये वैल्यू, और इसको शॉर्ट में फंक्शन की वैल्यू 5.001 पे, सो एफ ऑफ 5.001 ये होगा y प्लस डेल्टा वाई। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू माइनस 35 निकाली थी 5 पे, तो माइनस 35
प्लस डेल्टा वाई है 0.005, सॉरी ये -35 होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा -34.995, ये 0 है, तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग साइड बाय 1%। मीन्स अगर कोई क्यूब है जिसका साइड क्या है x मीटर्स, ये कोई क्यूब है जिसका स्टार्टिंग में साइड है x मीटर्स, अब उसके साइड को और इसका वॉल्यूम अगर हम V से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम हमने V से डिनोट किया। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, इस क्यूब के साइड को x मीटर से 1% इंक्रीज कर दिया, मीन्स x का 1% और आपने इंक्रीज कर दिया, डेल्टा x मान लेते हैं इसको, डेल्टा x क्या है 1% ऑफ x, तो 1% ऑफ x इंक्रीज किया तो वॉल्यूम V में कितना चेंज आएगा, और इसकी आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। वॉल्यूम V में चेंज हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, V और x के बीच में एक रिलेशन पुट करेंगे। कैसे होगा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अभी तक क्या करते हैं, एक फंक्शन हमने अज्यूम किया। इस केस में आपको फंक्शन V और x के बीच में पहले से पता है, क्या V इक्वल्स टू क्या होता है, साइड का क्यूब x क्यूब, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन V एंड x क्यूब आ गया, V एंड x। नेक्स्ट स्टेप में इनिशियल पॉइंट क्या है, x है, तो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, x को हम चूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियल पॉइंट गिवन है x, डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप होता है डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x है 1% ऑफ x, अब x का 1% क्या होगा, x इंटू 1/100 मीन्स 0.01 टाइम्स x, तो 0.01 इंटू x ये आ गया, तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा x आ गया। अब डेल्टा y आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा v फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा v हम कैसे फाइंड करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन यूज करके dv बाई dx इंटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब dv बाई dx, इस इक्वेशन को इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv बाई dx आ जाएगा 3x², किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट x ही था तो यहाँ पे x ही लिख देते हैं, इंटू डेल्टा x, डेल्टा x है 0.01 इंटू x, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v ये क्या आ जाएगा, x के प्लेस में एक्सपोर्ट करना है तो 3x² ही हो गया इंटू 0.01x, तो ये आ जाएगा 0.03, 3 इंटू 0.01 इंटू x क्यूब, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आ गया, अप्रोक्सीमेट चेंज आ जाएगा 0.03 इंटू एक्स क्यूब, और इसका यूनिट्स क्या हो जाएंगे, x मीटर्स है, लेंथ क्या है मीटर्स में, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आ जाएगा मीटर क्यूब में, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज बाई डिक्रीजिंग द साइड बाई 1%। तो इस केस में भी आपके पास एक क्यूब गिवन है और क्यूब का साइड क्या है x मीटर्स, स्टार्टिंग है x मीटर्स, और इसका सरफेस एरिया है, तो इसको डिनोट करते हैं हम s से, तो स्टार्टिंग में अज्यूम करते हैं सरफेस एरिया क्या था s, और इनिशियल लेंथ ऑफ साइड है x मीटर्स। अब क्या कर रहे हैं, साइड को डिक्रीज कर रहे हैं बाई 1%, मीन्स नया x क्या हो जा रहा है, डेल्टा x, डेल्टा x कम किया, डेल्टा x का वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस आएगा और 1% ऑफ x, तो डेल्टा x आपका नेगेटिव में आएगा और 1% ऑफ x आ जाएगा। तो अब आपको जो डेल्टा s, जो चेंज इन सरफेस एरिया होगा वो आपको बताना है, डेल्टा s की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो सबसे पहले s और x में, इसमें आपको रिलेशन पुट करना है, तो s इक्वल्स टू, अब सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, एक फेस का सरफेस एरिया क्या होगा, ये स्क्वायर होगा x इंटू एक्स², और नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 6, तो 6x², तो s की वैल्यू होगी 6x²। स्टार्टिंग पॉइंट x आपको पता है x ही है, डेल्टा x क्या है, नेक्स्ट डेल्टा x माइनस ऑफ 1% ऑफ x, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन, तो -1/100 इंटू x,
तो -0.01x, ये आपका डेल्टा एक्स आ गया। नेक्स्ट आपको डेल्टा एस बताना है, चेंज इन सरफेस एरिया। इसके लिए हम यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेशन ds/dx इंटू डेल्टा एक्स। अब ds/dx इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 2x मीन्स 12x। और वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, x से पुट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी x इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है -0.01x, तो इसमें x में x पुट कर दिया तो ये रहेगा 12x इंटू -0.01 इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा, माइनस तो बाहर ले लिया, 12 इंटू 0.01 तो 0.12 इंटू एक्स स्क्वायर। तो डेल्टा एस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई, -0.12 एक्स स्क्वायर। माइनस मीन्स सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस है। अगर हम साइड को डिक्रीज कर रहे हैं क्यूब के तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, इसलिए माइनस साइन, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0.12 इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या आएगी, लेंथ आपकी मीटर्स में गिवन है, तो सरफेस एरिया में चेंज मीन्स सरफेस एरिया की यूनिट आएगी, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर्स with an error of 0.02 meters, then find the approximate error in calculating its volume। तो स्फीयर की रेडियस 7 मीटर हमने मेजर करी, हमारे पास कोई टेप था तो हमने मेजर करा 7 मीटर आया, लेकिन उसमें टेप में क्या है, कुछ एरर है, और 0.02 मीटर 7 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो रेंज क्या है 0.02 मीटर्स, इतना आपकी एरर हो सकती है रेडियस मेजर करने में। तो आपको अप्रॉक्सीमेट एरर बतानी है वॉल्यूम मेजर करने में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं जहाँ पे रेडियस मेजर कर रखा है r। तो r को हमने 7 मेजर किया, बट एक्चुअल जो इसका रेडियस होगा वो 0.02 ज़्यादा से 0.02 कम, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मीन्स 7.02 और 6.98, तो एक्चुअल रेडियस इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है, और हमने मेजर किया है 7। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम अगर हम v से डिनोट करें तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे करस्पॉन्डिंग अगर वॉल्यूम को हम नंबर लाइन पे डिनोट करें तो 7 पे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 7 क्यूब। तो ये तो हमने निकाला है, बट ये वॉल्यूम इसके करस्पॉन्डिंग भी आ सकता है। एक्चुअल जो रेडियस होगा वो मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ 6.98 को अगर हम पुट करें मीन्स 4/3 पाई 6.98 क्यूब और 4/3 इंटू पाई 7.02 क्यूब। एक्चुअल वॉल्यूम इसके इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो अब हम कैसे करते हैं, इसको अगर हम v एज्यूम करें, इसको हम r एज्यूम करें, r क्या है 7, v क्या है 4/3 पाई इंटू 7 क्यूब, और डेल्टा r इसको हम 7.02, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा r 0.02। और नीचे की जो आपकी चेंज इन वॉल्यूम होगी इसको हम डेल्टा v एज्यूम करें, तो डेल्टा v की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम डिफ्रेंशिएशन से निकाल सकते हैं dv/dr इंटू डेल्टा r। तो इसी को हम यूज़ करेंगे डेल्टा v निकालने के लिए। डेल्टा v क्या आएगा, चेंज इन अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम। तो इसको देखते हैं। तो पहले रिलेशन लिखेंगे v और r के बीच में, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्टार्टिंग पॉइंट r क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है r इक्वल्स टू 7, और डेल्टा r क्या है 0.02, ये गिवन है 0.02 मीटर्स और मीटर्स। नेक्स्ट हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे और एरर इन वॉल्यूम निकालेंगे। ये आएगा dv/dr इंटू डेल्टा r। अब dv/dr के लिए इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करते हैं r के रिस्पेक्ट में। डेल्टा v इक्वल्स 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3r स्क्वायर, और वैल्यू क्या पुट करेंगे r इक्वल्स टू 7, स्टार्टिंग पॉइंट 7 है,
इंटू डेल्टा आर क्या है 0.02। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल्स 4 पाई इंटू आर के प्लेस में 7 49 इंटू 0.02। तो 4 इंटू 0.02 0.08 इंटू 49 इंटू पाई, ये वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.92 पाई। डेल्टा वी की वैल्यू ये है और यूनिट्स क्या है, मीटर्स में है, तो ये वॉल्यूम का चेंज मीटर क्यूब आ जाएगा। तो मीन्स अप्रॉक्सीमेट चेंज क्या आएगा डेल्टा वी में, अप्रॉक्सीमेट एरर क्या आएगा, सॉरी, ये आएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर्स, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट सरफेस एरिया। तो स्फीयर के सरफेस एरिया में आपको एरर बताना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वैसे ही सबसे पहले सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है, रेडियस के टर्म्स में 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट रेडियस का लिखेंगे, क्या 9 मीटर्स है तो आर क्या है 9 मीटर्स। नेक्स्ट डेल्टा आर क्या लेंगे, एरर इन रेडियस, ये है 0.03 मीटर्स। अब डेल्टा एस में आपको डेल्टा एस निकालना है, अप्रॉक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया। तो डेल्टा एस निकालने के लिए हम अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। डी एस बाई डी आर के लिए इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करते हैं, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और ये आर की वैल्यू कहाँ पे होगी, स्टार्टिंग पॉइंट 9 पे, इंटू डेल्टा आर है 0.03 मीटर्स। तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 2 इंटू 9 इंटू 0.03। तो ये वैल्यू आएगी 18 4 जा 72 इंटू 0.03 इंटू पाई, ये वैल्यू आ जाएगी 72, सॉरी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और 21 और 2.16 इंटू पाई। और यूनिट क्या आ जाएगी, सरफेस एरिया है तो लेंथ की यूनिट्स मीटर्स में, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या आ गया 2.16 इंटू पाई मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरर इन सरफेस एरिया, एरर इन मेजरिंग सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, देन फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ एट 3.02। तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फंक्शन की वैल्यू 3.02 पे, मीन्स x के प्लेस में 3.02 पुट करेंगे, 3 इंटू 3.02 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3.02 प्लस 5। तो y अज्यूम करेंगे, y अज्यूम नहीं करना, इस केस में आपको y गिवन है, तो 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट x, अब x क्या लेंगे जहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन ईजिली निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू अब अगर हम 3 पुट कर दें तो ईजिली निकाल सकते हैं हम y की वैल्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5। यहाँ पे क्या पुट कर दिया, x के प्लेस पे 3, तो 3 इंटू 9 27 प्लस 45 प्लस 5 50 प्लस 27 77। तो स्टार्टिंग y का पॉइंट क्या हो गया 77। इसके बाद डेल्टा x के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस डेल्टा x मीन्स 3 प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू जिस पॉइंट पे आपको निकालना है 3.02, तो डेल्टा x आ गया 0.02। नेक्स्ट स्टेप होगा डेल्टा y निकालेंगे अप्रॉक्सीमेशन यूज करके dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आएगा 3 इंटू 2x 6x प्लस 15। ये वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट पे 3 पे इंटू डेल्टा एक्स क्या है
0.02। तो इसमें 3 पुट कर देते हैं, 18 प्लस 15 इंटू 0.02, ये आ जाएगा 33 इंटू 0.02, ये आ जाएगा 66 और 0.66। तो डेल्टा वाई आ गया। तो आपको जो वैल्यू निकाली है मीन्स एफ एट 3.02, फंक्शन की वैल्यू 3.02 पे, ये आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई क्या है 77 प्लस डेल्टा वाई है 0.66, तो आंसर आ गया 77.66। अब इसमें ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स caused by increasing the side by 3%। तो अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे साइड x के टर्म्स में, क्यूब है तो x क्यूब होगा, v हो जाएगा x क्यूब के इक्वल। अब स्टार्टिंग पॉइंट साइड का x मीटर्स है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x है 3% ऑफ x, तो 3/100 इंटू x, तो 0.03x। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा v अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ही निकालना है आपको, तो इसके लिए हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं dv बाई dx इंटू डेल्टा x। dv बाई dx के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यह आ जाएगा 3x², और पॉइंट क्या है x ही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है x मीटर्स, तो यहाँ पे x के प्लेस में x ही पुट करेंगे, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं इसको, इंटू डेल्टा x क्या है 0.03 इंटू एक्स, 0.03 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू 0.03 इंटू एक्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉन्स्टेंट्स को, 9.09 हो गया इंटू एक्स क्यूब, और यूनिट्स क्या आ जाएंगी, लेंथ मीटर्स में गिवन है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आंसर आ गया आपका 0.09 एक्स क्यूब। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज